नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली से बुरी तरीके से चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि चोर मंडली, दिल्ली के खजाने की लुटेरी मंडली आजकल पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और पंजाब के लोगों को बिल्कुल उसी अंदाज में जिसमें दिल्ली के अंदर जनता को बरगलाने की कोशिश करती थी ये चोर मंडली, पंजाब के लोगों को भी वैसे ही लुभावने लुभावने और मीठे मीठे बोलकर लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच पंजाब की जनता के लिए और दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता के लिए एक और बड़ा कांड सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़े बड़े कांड किए हुए हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस आदमी को सचमुच हमें लगता है कि जो पीजी जो कोर्स होते हैं उसमें इस आदमी को सब्जेक्ट के रूप में रखा जाना चाहिए। और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा कि आप समझिए कि बड़े बड़े लोग ठगी करने के लिए केजरीवाल को पढ़ेंगे, इनकी जीवनी पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए अरविंद केजरीवाल के एक और बड़े कांड के बारे में बताते। दरअसल केजरीवाल ने जैसे ही सत्ता संभाली, बुजुर्ग अन्ना हजारे के सीने पे पैर रखकर जब ये सत्ता के सिंहासन पर पहुंचे और सत्ता संभालने के बाद ये आदमी कितना बड़ा अय्याश निकला और कैसे इसने दोनों हाथों से दिल्ली के खजाने को लूटा, आप सोच नहीं पाएंगे। आप भी ऐसे ऐसे जवाब सामने आ रहे हैं कि दांतों तले आप उंगली जरूर दबा लेंगे। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल शीश महल बनने से पहले केजरीवाल का सिक्स फ्लैग स्टाफ जो रोड का जो बंगला था सिविल लाइन का, यह पहले बंगला था। कोविड काल की अगर बात करें, कोविड काल से पहले, तब तक यह सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड बंगला था केजरीवाल का। इसके बाद ये 2022-23 के बाद ये शीश महल बना। लेकिन जो बंगला था, यानी तब तक शीश महल नहीं बना था, शीश महल का मामला अलग है। तब तक अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले के रखरखाव पर पता है कितना खर्च किया? आप जान लेंगे ना तो आपको लगेगा यार सचमुच बॉस लूट का तो कमाल कर दिया इस आदमी ने। इससे बड़ा लुटेरा किसी भी खजाने का आज तक मिला नहीं। तो इस व्यक्ति ने 2015 से लेकर 2022 के बीच, यानी कि 2015 से 2022 के बीच का जो 8 साल का समय था, उस 8 साल के समय पे इसने अपने बंगले के केवल रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस जो होता है, केवल रखरखाव पर 29 करोड़ 56,35,074 रुपए फूंक दिए। मतलब आप समझिए इतने में तो कोई एक तरीके का मॉल भी बना के खड़ा कर देगा। 29 करोड़ 56,35,074 रुपए खर्च किए सिर्फ मेंटेनेंस पे। 8 साल में अरविंद केजरीवाल के बंगले के का मेंटेनेंस था 29 करोड़ 56,35,074 रुपया। आप समझिए किस तरीके से इस व्यक्ति ने दिल्ली के खजाने को लूटा। और अगर ये जो सरकारी बंगला था उसका केवल रखरखाव था, शीला दीक्षित के बंगले में लगे 10-12 एसी पर बवाल काटने वाला रेनॉल्ड का पेन करके और ऊपर नीचे बटन लगाकर शर्ट में अपने पापा की पैंट कमीज पहनकर नौटंकी करने वाला अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा सातिर घाघ लुटेरा था, इसका आपको सुनना चाहिए। और केवल दिल्ली के ही लोगों को नहीं, पूरे देश और कम से कम पंजाब के लोगों को सुनना चाहिए कि कितने बड़े लुटेरे को उन्होंने अपनी आस्तीन में पाला हुआ है। और ये जो आस्तीन में पाला है ये इतना बड़ा विषधर है कि आपको डसेगा ही डसेगा और आपके राज्य के खजाने को पैरालाइज कर देगा।
29,56,35,74 रुपए खर्च कर दिए। और ये जानते हैं, ये ऐसी फिगर नहीं है। दरअसल एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले को लेकर एक आरटीआई लगाई थी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, और उसके जवाब में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का आरटीआई का ये जवाब है 29,56,35,74 रुपए। इसके अलावा आपको हम बताएं, इसको अगर पर मंथ के हिसाब से अगर इसको काउंट किया जाए पर मंथ, तो इसका हिसाब बनता है 31 लाख रुपए पर मंथ। 31 लाख रुपए हर महीने का सरकारी बंगले के मेंटेनेंस पर खर्च था। और अगर इसको रोज में तोड़ लिया जाए पर डे, तो पर डे के हिसाब से 1 लाख रुपए पर डे खर्च हो रहा था अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर। 1 लाख रुपए पर डे, आपने सुना है कहीं आज तक? और ये बात करते प्रधानमंत्री के सरकारी आवास की। आप देखिए कितनी बड़ी लूट इन्होंने मचाई थी। और हर वर्ष का अगर इसका खर्च निकाला जाए हर वर्ष का, तो वो बनता है 3,69,54,384 रुपए। जी हां, 3,69,54,384 रुपए हर वर्ष सरकारी बंगले के मेंटेनेंस पर खर्च हो रहे थे। और आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, और बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनके किसी के भी बंगले पर इतना बड़ा खर्च नहीं होता था जितना अरविंद केजरीवाल ने फूंक दिया। इतना बड़ा पैसा दिल्ली के सरकारी खजाने का। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनको सुनिए, वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा। साल के हैं, इसलिए चर्चा यार बंद ही नहीं होता। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बहुत सिंपल सी आरटीआई लगाई। अरविंद केजरीवाल के आलीशान शीश महल पर रख रखाव पर, अब ये शीश महल से पिछले वाले मकान, अच्छा शीश महल से पिछले वाले मकान पर समझ आता हूँ, ओरिजिनल बंगला जो उनका ओरिजिनल बंगला था। 2015 से लेकर 2022 के बीच में उसके रख रखाव पर कितना खर्च होता था। बड़ा सिंपल सा सवाल था। और पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसका जवाब भेजा है, और आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि 8 साल में 29 करोड़ नहीं, मैं 2015 से 22 बोल रहा हूँ। 2015 एक सरकारी बंगले पर भ्रष्टाचार के गुरु अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए हैं। जिसे ढीली कमीज और ढीली पैंट का जिक्र प्रवीण भाई कर रहे हैं, उस ढीली पैंट कमीज की आड़ में कितना कमाया गया है, ये उसका एक उदाहरण है। ये उसका एक उदाहरण है। सादगी से सरकार चलाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल आपको बताना पड़ेगा कि ये 29,56,35,74 रुपए, अगर इसको मैंने मंथली बताया, अगर ईयरली बताऊं मैं, तो ईयरली जो फिगर आती है वो 3,69,54,384 रुपीज, 3,69,54,384 रुपए। अब आप सोचिए इस 29-30 करोड़ से कितने गरीब लोगों का मकान बन सकता था। लेकिन अरविंद बाबू को किन चीजों का शौक था हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर 30 करोड़ रुपए रख रखाव पर खर्च हो रहे हैं बंगले के, तो ये बात गले से उतरती नहीं है। और ये हमारा जवाब नहीं है भाई साहब, सरकारी जवाब है, उन्हीं की सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग का जवाब है, जिसके माध्यम से सारी लूट को अंजाम दिया गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने पैसे में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, उनकी भी मेंटेनेंस नहीं होती हो। और ये जो आरटीआई का जवाब आया है,
बहुत सिंपल, कोई एक सवाल सिर्फ। अरविंद केजरीवाल, आजकल आपके पास बहुत समय है, आजू बाजू से किसी को आगे मत कीजिएगा, सामने आके दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए कि ये आरटीआई का जवाब ठीक है या गलत है। आपका विभाग, आपका सरकारी डिपार्टमेंट, आपकी सरकार, उस समय का ये जवाब है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 29 करोड़ 56,35,074 रुपए किस तरह से, कौन सी मेंटेनेंस पे खर्च करते थे, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। इस एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा दिल्ली की जनता के विकास पे खर्च होना था। आपने दिल्ली के विकास को विनाश में बदलने का काम किया है, उसको बाधित करने का काम किया है। तो सामने आइए अरविंद बाबू और दिल्ली की जनता को बताइए कि जो 29 करोड़ 56,35,074 रुपए कहां खर्च किए, इसका हिसाब दीजिए। आपने सुना होगा वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के चोरी और लूट की पूरी पोल खोल कर रख दिया है, धज्जियां उड़ा दी अरविंद केजरीवाल की। पंजाब के लोगों को जरूर इस खबर को जरूर देखना चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो कभी पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्लेन पर, जो कि पंजाब सरकार का चार्टर प्लेन था, उसमें मौज काट रहा है और दिल्ली के खजाने को लूटकर अब पंजाब में सेंध लगा रहा है। बहुत जबरदस्त। ऐसी लूट, राजनीतिक लूट आज तक हमने नहीं देखी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारे जो पुराने रिकॉर्ड थे उन सब को तोड़कर लूट का रिकॉर्ड, सरकारी खजाने की लूट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन दिल्ली के बाद अब पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल ऐसे निकाल कर फेंक देगी जैसे दूध में से मक्खी को फेंक देगा। बहुत बड़ा खेल अरविंद केजरीवाल कर रहा है और आजकल ये जो पूरी मंडली है, ये जो एंड कंपनी है, ये पंजाब में डेरा डाले हुए है ताकि पंजाब के लोगों को लुभाया जा सके। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।